जय हिंद दोस्तों। वर्तमान में कौन क्या है करंट अफेयर्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डन मान के चलना इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो दोस्तों अभी एसएसबी के जो न्यू डीजी हैं ये बन गए हैं संजय सिंघल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने संजय सिंघल को एसएसबी का नया डीजी नियुक्त किया है और दोस्तों संजय सिंघल ने अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। बात हुई है एसएसबी की। तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। इसी क्रम में नंबर सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं। तो दोस्तों आरपीएफ की पहली महिला डीजी बन गई हैं सोनाली मिश्रा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में भी हम डिटेल जान लेते हैं। जुलाई 2025 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को आरपीएफ का डीजी बनाया गया है और ये आरपीएफ की डीजी बनने वाली पहली महिला हैं और इन्होंने इस पद पर मनोज यादव का स्थान लिया है। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना 1985 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो होता है यशो लाभस्य। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में युग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो दोस्तों अभी युग्नू की पहली महिला कुलपति बन गई हैं प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, याद रखना। अब बात हुई है युग्नू की। तो दोस्तों युग्नू जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रदान करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो हैं ये आस्था पुनिया बनी हैं। ठीक है, आस्था पुनिया का संबंध कहाँ से है, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया। आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं संजोग गुप्ता जो कि अपने देश भारत के हैं। ठीक है, डिटेल से हम समझ लेते हैं। दोस्तों संजोग गुप्ता जो कि भारत के हैं ये आईसीसी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं और इन्होंने इस पद पर जियोफ एलारिस का स्थान लिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है दोस्तों, संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, इनसे पहले मनु साहनी थे जो कि आईसीसी के सीईओ बने थे। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईसीसी के सीईओ बनने वाले पहले भारतीय, तो आप कह देना मनु साहनी। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी क्रिकेट होते हैं उनको रेगुलेट करता है आईसीसी। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909, हेडक्वार्टर है दुबई में। सदस्य देश 108 हैं। देखो जो आईसीसी के चेयरमैन हैं ये हैं जय शाह। ठीक है, भारत के हैं। सीईओ भी कौन बन गए हैं, संजोग गुप्ता। ये भी कहाँ के हैं, भारत के हैं। मतलब दोस्तों भारतीयों का दबदबा इंटरनेशनल लेवल पे बन रहा है। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन है आ गया कि आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं। आईसीसी के चेयरमैन कौन बने हैं, जय शाह। और ये सबसे युवा चेयरमैन बने हैं आईसीसी के। ठीक है, जब ये आईसीसी के चेयरमैन बने तब इनकी उम्र कितनी थी, 35 वर्ष। और इन्होंने इस पद पर ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, मतलब जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको हमारी इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। लगभग 45 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेंगे, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, न्यू अपॉइंटमेंट हैं, समिट हैं, अवार्ड है, इंडेक्स है। ठीक है, ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और दोस्तों इसी पीडीएफ में आपको क्या मिल जाएगा,
मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। हम दावा करते हैं कि पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार पीडीएफ है हमारी करंट अफेयर्स की। हमारी दूसरी पीडीएफ है स्टैटिक जीके की रामबाण और तीसरी है साइंस की रामबाण। ठीक है, यदि आप इनको एक एक करके परचेस करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदरवाइज यदि आप इन 3 बेस्ट ई बुक को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो हमने एक ऑफर निकाल दिया है। मात्र 150 रुपये आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कहीं पे भी आप कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये नंबर हमारा दिख रहा होगा, ये फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। बिल्कुल आसान तरीका है ई बुक को परचेस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक कंपनी है एप्पल, तो एप्पल के सीओओ का नाम बताइए जो कि भारतीय मूल के हैं। तो दोस्तों एप्पल के नए सीईओ बन गए हैं सबीर खान, जो कि भारतीय हैं। सीओओ मतलब क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों रॉ के नए प्रमुख बन गए हैं, इनका नाम है पराग जैन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 1989 कैडर के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया है और इन्होंने इस पद पर रवि सिन्हा का स्थान लिया। रॉ दोस्तों क्या है? भारत की एक खुफिया एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना 1968 में। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? रामेश्वर नाथ काव। ठीक है, और इसके जो नए प्रमुख बन गए हैं उनका नाम है पराग जैन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जुलाई 2025 में किसने संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पल कुमार सिंह ने। और उत्पल कुमार सिंह का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए। उत्पल कुमार सिंह कौन है? ये लोकसभा के महासचिव हैं और इनको संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे बनाया गया? अभी 3 राज्यों में फेरबदल हुआ है। लद्दाख के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों ये बन गए हैं कविंद्र गुप्ता और इन्होंने बीडी मिश्रा का स्थान लिया है। फिर अभी गोवा के नए राज्यपाल बने हैं, तो गोवा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? पुष्पापति अशोक गजपति राजू। ठीक है, गोवा। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और राजधानी क्या है गोवा की? तो पणजी गोवा की राजधानी है। और पूछा जाता है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा की राजधानी पणजी ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। फिर एक और राज्यपाल हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं, इनका नाम बता दो। तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष ये हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। हरियाणा के सीएम कौन है? तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। फिर बताओ दोस्तों, हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संजीव सचदेवा ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करी है। ठीक है, और जो हाई कोर्ट है इनकी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 217 और क्लॉज 1 के तहत इसका वर्णन किया गया है। देखो 5 हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। मध्य प्रदेश के संजीव सचदेवा, झारखंड के तरलोक सिंह चौहान, कर्नाटक के बिभू बाखरू, गुवाहाटी के आशुतोष कुमार और दोस्तों पटना के कौन बने हैं? तो विपुल मनुभाई पंचोली। और एक फैक्ट याद रखना यहाँ से कि भारत का पहला हाई कोर्ट कौन बना था पूछा जाता है, तो ये कोलकाता हाई कोर्ट बना था और 1862 में बना था। ठीक है, फिर बताओ केंद्रीय सचिव का नाम क्या है जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया? तो केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा है। इनका नाम है गोविंद मोहन। नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय कुमार। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रीति सूदन का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मई 2025 को पूर्व रक्षा सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान में कहीं पर इसका उल्लेख है, कहाँ पर, अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थापना 1926, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अजय कुमार इसके अध्यक्ष बन गए हैं। फिर बताओ भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम है दोस्तों यशस्वी सोलंकी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एडीसी का मतलब क्या होता है, एड डी कैंप, और इनका काम क्या होता है, तो दोस्तों इनका काम होता है जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनको सलाह देना और सेना से जुड़े कामों में राष्ट्रपति जी का सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 को किसने वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के न्यू चेयरमैन बन गए हैं राजीव मेमानी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है MI6। तो MI6 की पहली महिला चीफ कौन बनी है, याद रखना MI6 ब्रिटेन की ये खुफिया एजेंसी है, इसकी पहली महिला चीफ ब्लेज मैट्रेवेली बन गई हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है, अरुण श्रीनिवास के लिए। DRDO के अध्यक्ष का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो DRDO के चेयरमैन कौन हैं, समीर भी कामत हैं। और DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और इसके चेयरमैन कौन है, समीर भी कामत। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ गया है। फिर बताओ जून 2025 में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बॉबी मुकमला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इनका नाम है BR गवई, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हैं 124 से 147। और देखो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बहुत अच्छे से याद रखना 28 जनवरी 1950। आज भी बहुत सारे लोग इसको 26 जनवरी बोलते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। ये डेट तय है। बहुत एनालिसिस के बाद मैंने सरकारी रिसोर्सेज पर देखिए, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 26 जनवरी, नहीं भैया 28 जनवरी है। बड़े बड़े टीचर 26 जनवरी पढ़ाते हैं, ठीक है। संविधान लागू होने के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34। एक होते हैं चीफ मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। भारत के पहले न्यायाधीश हरिलाल जेकानिया, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ये स्टैटिक वाला पॉइंट मैं क्यों बता देता हूँ, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। करंट के साथ में स्टैटिक वाला पार्ट भी तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना। फिर बताओ एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मोहसिन नकवी ये ACC के अध्यक्ष बने हैं। डिटेल की बात करें, अप्रैल 2025 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को ACC का नया अध्यक्ष चुना गया है। और दोस्तों मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया है। ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1983, हेडक्वार्टर दुबई, और आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड। बताओ मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त और सचिव क्रमशः किसे नियुक्त किया है। तो देखो दोस्तों, हरियाणा सरकार ने भारत का पहला भविष्य विभाग गठित किया है। पूछा जाएगा भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य सरकार ने गठित किया, आप कहेंगे हरियाणा राज्य सरकार ने, ठीक है। और इस विभाग के लिए आयुक्त और सचिव की नियुक्ति की गई है। तो इसके लिए दोस्तों आयुक्त कौन बने हैं, तो अमनीत P कुमार, ठीक है। और दोस्तों जो सचिव हैं वो बन गए हैं आदित्य दहिया, ठीक है। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया है, तो शुभमन गिल के लिए चुना गया है, ठीक है। नए पोप का नाम बताओ जिन्हें
मई 2025 में चुना गया। तो दोस्तों नए पोप बन गए हैं पोप लियो 14। ये क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखो दोस्तों, मई 2025 को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट को कैथोलिक्स का नया पोप चुना गया और इन्होंने पोप लियो 14 नाम चुना है अपने लिए। जब भी कोई नए पोप बनते हैं तो उनके लिए एक नया नाम चुनना होता है। तो देखो इनका नाम बहुत बड़ा था, ठीक है, तो इनने अपने लिए शॉर्ट नेम चुन लिया है पोप लियो 14। ये परंपरा है, परंपरा के अनुसार जैसे ही कोई नया पोप बनता है तो उसको एक नया नाम चुनना होता है। और दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब यूएसए के किसी नागरिक को पोप बनाया गया है। इनसे पहले दोस्तों जो रोमन कैथोलिक चर्च के लीडर पोप फ्रांसिस थे, उनका अप्रैल 2025 को निधन हो गया था, ठीक है, याद रखना। कैथोलिक चर्च के जो लीडर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पोप कहा जाता है। तो अभी पोप का जो पोप थे पोप फ्रांसिस, इनका निधन हो गया था, ठीक है, इसलिए पोप लियो 14 ये नए पोप बन गए हैं। पोप क्या होता है, कैथोलिक चर्च के लीडर को पोप कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निदेशक के पद पर किसे भारतीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम रेवती के लिए। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस सूर्यकांत के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस महेंद्र देव के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वनी लोहानी के लिए। फिर बताओ जून 2025 को किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जू जियाई के लिए। जून 2025 में कनाडा की एक निवेश कंपनी है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी ने किस भारतीय को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? देखो कनाडा की ये एक निवेश कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और इस कंपनी ने अपना वरिष्ठ सलाहकार एक भारतीय व्यक्ति को चुना है। उन भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत आपको याद आना चाहिए कि ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, ठीक है। मई 2025 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री बनी हैं? तो देखो दोस्तों अनीता आनंद जो हैं ये कनाडा देश की विदेश मंत्री बनी हैं और ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए इनका नाम भी याद रखना है। बताओ हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का प्रमुख चुना है? तो प्राक्कलन समिति के प्रमुख संजय जायसवाल बन गए हैं। जून 2025 में केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को किस बोर्ड का अध्यक्ष चुना है? रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश मगदुम के लिए। फिर बताइए दोस्तों मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निदेशक हैं? तो तुलसी गबार्ड जो कि मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई थी और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया निदेशक हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो खुन्निकग पटामा लिस्वा त्राकुल के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये कौन है? तो ये थाईलैंड की बैडमिंटन संघ की अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता ये सुसान ले बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त तो कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है कशिश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की कमला प्रसाद विशेषर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमला प्रसाद विशेषर। इन्होंने चुनाव जीता है त्रिनिदाद और टोबैगो देश का, ठीक है, और ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं। और दोस्तों अभी इन्होंने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, इसी महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में
राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरली बोचवे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली महिला चेयरमैन बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। किस देश की हैं ये? जिम्बाब्वे की, और इन्होंने थॉमस बाक का स्थान लिया है। फिर बताइए, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है पीटी ऊषा, और पीटी ऊषा ये रिटायर्ड एथलीट हैं। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वॉइस चीफ कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल नरवेदेश्वर तिवारी। ये तो हमने वॉइस चीफ की बात करी। यदि हम बात करें कि एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? पीएम मोदी जी की नई निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। इसी क्रम में पीएम मोदी के नए प्रधान सचिव 2 कौन बने? देखो, एक तो मोदी जी के प्रधान सचिव पहले से हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है। और प्रधान सचिव 2 बन गए हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है? तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। बताइए, सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे के लिए। तो दोस्तों, भारत के वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और इन्होंने इस पद पर माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। माधवीपुरी बुच, याद रखना, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। स्टैटिक जीके में ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना तो हुई थी 1988 में, लेकिन सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको वैधानिक मान्यता दी गई 30 जनवरी 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। तुहिन कांत पांडा इसके अध्यक्ष हैं, और इसका काम क्या होता है? जितने भी शेयर बाजार में इन्वेस्टर हैं उनके हितों की रक्षा करना, साथ में शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना, ये सेबी का काम होता है। तो बताओ कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय सेठ, ये भारत के वित्त सचिव बने हैं, क्योंकि वित्त सचिव पहले थे तुहिन कांत पांडा, और तुहिन कांत पांडे जो हैं ये अब सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है तनुष्का सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बन गए CS शेट्टी, और CS शेट्टी इनके बारे में याद रखना, ये SBI के भी चेयरमैन हैं। SBI के चेयरमैन पूछा जाए तो CS शेट्टी, और यही भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बन गए। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू के लिए। फिर बताओ, केंद्र सरकार ने UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? विनीत जोशी के लिए। जगदीश कुमार का इन्होंने स्थान लिया। RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों, संजय मल्होत्रा जो हैं ये RBI के नए गवर्नर बन गए हैं, और ये RBI के 26वें नंबर के गवर्नर बनाए गए हैं, और इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। ठीक है। अब RBI के बारे में वो बेसिक फैक्ट जो हैं सभी को पता होगा कि स्थापना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई, राष्ट्रकरण 1949 में, प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, प्रथम इंडियन गवर्नर CD देशमुख, प्रेजेंट गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। भारत में जितने भी बैंक हैं उनको RBI रेगुलेट करता है। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। फिर बताइए कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? अब RBI के डिप्टी गवर्नर ये एक महिला हैं, इनका नाम है पूनम गुप्ता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? फटाफट से बताइए आप लोग। तो ये N गणपति सुब्रमण्यम के लिए नियुक्त किया गया।
आप लोग भी अपना आंसर लगाओ ना मेरे साथ में, और वीडियो के लास्ट में फिर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। चलो आपसे सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो बताओ, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति ने किन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? फटाफट से बताइए आप लोग। वीडियो को पॉज करो, आंसर लगाओ, फिर वीडियो को प्ले कर लेना। तो देखो, राज्यसभा के लिए 4 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। एक का नाम है उज्ज्वल निगम, ठीक है। दूसरे का नाम है सी सदानंदम। तीसरे का नाम क्या है? मीनाक्षी जैन। और चौथे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। तो इन 4 जनों के लिए नियुक्त किया गया, तो ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो 12 की सूची मैंने यहाँ पर लगा दी। किस सदस्य को किस क्षेत्र में मनोनीत किया गया है, क्षेत्र लिख दिया। कब तक कार्यकाल रहेगा वो भी लिख दिया है। आप चाहें तो एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं। बताओ, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अभिजात सेठ के लिए। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय सेठ। केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया है? दीपक बगला के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ और एमडी कौन बनी हैं? तो इनका नाम है प्रिया नायर, ठीक है। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला हैं, इसलिए इसको ज़रूर याद रखना। फिर बताओ, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस खिलाड़ी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया? तो ये जेवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए प्रमोट किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए। फिर बताओ, किस भारतीय क्रिकेटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रेडिट ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बताइए, किस जून 2025 को बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी हैं। हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के लिए। बताओ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन यानी कि यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव कौन बनी हैं? तो इनका नाम है दोस्तों शेखा नासर अल नेवेस, ठीक है। और ये कौन है? तो ये यूएई की एक पर्यटन विशेषज्ञ हैं। बताइए, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर हो जाएगा शिव सुब्रमण्यम रमन ने। बताओ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आलोक जोशी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, ठीक है, इसकी स्थापना 1998 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये संस्था भारत की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देती है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो सुब्रमण्यम रमन के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर बताओ, हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दिमित्री बाकानोव के लिए। हाल ही में एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनीष सिंघल एसोचैम के नए महासचिव बने हैं। भारत की प्रमुख स्वास्थ्य और स्वच्छता उत्पादों की निर्माता कंपनी यूरेका फोर्ब्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? यूरेका फोर्ब्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बन गए हैं दोस्तों अभिनेत्री श्रद्धा कपूर। सी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, मई 2025 में किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिना खान के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है?
फेडरल बैंक की पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं अभिनेत्री विद्या बालन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो देखो दोस्तों, जो फीबा महिला एशिया कप है इसका ब्रांड एम्बेसडर 2 जनों के लिए नियुक्त किया गया है। एक है मियाओ लिजी और ये चीन की महान बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, और ये ओगा जापान की महान बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। फिर बताओ दोस्तों, स्टाइलिश सनग्लास और चश्मों की लोकप्रिय ब्रांड है बोग आइवियर। तो बोग आइवियर ने भारत में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहिद कपूर के लिए। मशहूर सनग्लास कंपनी है ओकले। तो ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शुभमन गिल के लिए। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण के लिए किस प्रसिद्ध क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अनिल कुंबले के लिए। फिर बताओ, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो अनन्या पांडे के लिए, जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। बताइए, ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो अभिनेत्री कृति सेनन। ठीक है, ड्रीमी टेक्नोलॉजी है ये क्या है? बहुत ही तेज़ी से बढ़ती एक चीनी कंपनी है जो कि स्मार्ट होम एम्प्लाइसेज के क्षेत्र में इनोवेशन का काम करती है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। ठीक है, और उसने पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन के लिए नियुक्त किया है। हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारिका कंपनी की। नारिका कंपनी की बात करें तो ये फ्रांस की कंपनी है जो कि दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले सैनिटरी प्रोडक्ट बनाती है। और साइना नेहवाल कौन है? तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। फिर बताओ, हाल ही में किसे अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो किसके लिए नियुक्त किया गया है? कृष्णमाचारी श्रीकांत के लिए। कौन है? पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ये प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। हाल ही में डेनिम ब्रांड लेविज ने किसे अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो दिलजीत दोसांझ के लिए। ठीक है, कौन है? ये पंजाबी एक्टर हैं। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्केचर्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के लिए। स्केचर्स क्या है? अमेरिका का फुटवियर कंपनी है। ठीक है, हाल ही में गोआई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो क्रिकेटर ऋषभ पंत के लिए। गोआई बीबो ये एक ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म है जिसमें टिकट बुकिंग वगैरह का काम होता है। ठीक है, बताइए, फरवरी 2025 में दिल्ली की न्यू सीएम कौन बन गई? अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। दिल्ली की न्यू सीएम ये रेखा गुप्ता बनी है। ठीक है, रेखा गुप्ता, याद रखना बीजेपी की नेता हैं और शालीमार बाग सीट से ये विधायक चुनकर आए। ठीक है, और इनको दिल्ली का नया सीएम बनाया गया और इन्होंने आप पार्टी की आतिशी मारलेना का स्थान लिया। और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना सीएम रह चुकी दिल्ली की। और देखो, दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा बने। दिल्ली के वर्तमान में जो एलजी हैं वी.के. सक्सेना हैं। दिल्ली विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने विजेंद्र गुप्ता। तो देखो, एक क्वेश्चन में कितनी सारी अपॉइंटमेंट हमने यहाँ पर पढ़ ली। मतलब दोस्तों, में कुछ भी अपॉइंटमेंट और वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड कुछ भी नहीं छूटेगा। एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि यहाँ से बाहर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, हमारी मेहनत को सपोर्ट करना है। आप चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। ठीक है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं दोस्तों। इनका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और ये 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अब देखो दोस्तों, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसका प्रावधान संविधान के भाग 15 में
अनुच्छेद 324 से 329 तक है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को। और देखो इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार हैं 26वें नंबर के। 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी VS रमा देवी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखना, स्टैटिक के हैं, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। हाल ही में किसे DGCA के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया। DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसके चीफ जो हैं ये फैज अहमद किदमई बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, बहादुर सिंह सागू के लिए। ठीक है, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर V नारायण। ये इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और इन्होंने इस पद पर S सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म। स्थापना 1969 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो V नारायणन है। ठीक है, कौन, डॉक्टर V नारायणन। और देखो इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर बताओ केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है, तो BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये नीति आयोग के CEO हैं। हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया। देखो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं V अनंता नागेश्वरन और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, OP सिंह के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में किसको मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केम्पैया सोमशेखर बन गए हैं। हाल ही में किसे स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, अनुराग भूषण स्वीडन में भारत के राजदूत नियुक्त किए हुए हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज के लिए। ठीक है, और ये भारत की प्रसिद्ध एथलीट हैं जिन्होंने लंबी कूद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। बताओ CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, CRPF के न्यू DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म। 1939 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। और CRPF के बारे में याद रखना, ये भारत का 3.25 लाख से ज़्यादा कर्मियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, दक्षिण अमेरिका देश है सूरीनाम, तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, फटाफट से आप लोग बताओ। इनका नाम है जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस। ये सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है और न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया है। आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी। यदि इसी प्रकार से आप लोग करंट अफेयर्स के हर उस ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहां से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज वाली ई बुक को ज़रूर परचेस कर लेना। इसमें 45 से ज़्यादा वो ट्रेंडिंग टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, हम दावा करते हैं कि हमारी ये जो ई बुक है पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण और तीसरी है साइंस की रामायण। और दोस्तों यदि आप इन तीनों बेस्ट ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं, सिंगल परचेस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, एक साथ परचेस करना है तो मैंने एक ऑफर रख दिया है, मात्र 150 रुपये का पेमेंट करना है। कहाँ पर पेमेंट करना है, या तो डायरेक्टली इस QR कोड पर पेमेंट कर देना या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर देना। ये नंबर हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, डायरेक्टली पेमेंट आप कर सकते हैं।
स्क्रीनशॉट कहाँ पर भेजना है, तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक मैं आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूँ आपका बहादुर सर।